2, 1. Men and women, please get ready behind the start line. 10 kilometer men and women, please get ready behind the start line. जोर से बोलो. Fifteen seconds to go. Be ready. Five, 4, 3, 2, 1. आहिस्ता चलो, आहिस्ता. अभी टाइम है, 3 मिनट टाइम है. अभी आपको 2 मिनट का टाइम है. थोड़ा फाइल भर के रखो ताकि किसी को गिर न जाए. कोई विजय पथ कहते हैं. विजय पथ के दोनों तरफ 8 टेरिटरी. ओके, चलो. भाई चलो भाई, चलो. We will start 5 kilometer. Men, timekeeper, judges, referee, chief judge, chief timekeeper, please get ready. और भी आगे दिखा इधर की दरगाह भी ले लो. बस आप भी खिंचा लो फोटो. तो है जी, तो मेडल चल निकल. यहीं से देखो, यहीं से इस साइड से देना है. एक बार बोलो,
जय भीम, जय भीम। उधर से जाइए आप, ऐसे ही चढ़ने चाहिए। आइए सर, आइए सर। खड़ा हो गया। Thank you. Motor sana, motor. Where is it? तो है चांसों देर बाद आ जाना, मैं आपको पक्का थोड़ी देर बाद आ जाना। अरे हमारे भी ले लो ना, आपके भी ले लो सर, क्यों नहीं लेगा ना। कहाँ जा रहा है? हो गया और शाबाश लो जी लो जी और शाबाश बेटा तेरा वाह ना मेडल Yeah, sing portrait. कैसा लगा? मजा आया? Thank you. Thank you. Çekilmeci. मेडल तो मेडल Medal, इस तरह करो, इस तरह करो। very good. Deni pise. 7 किलोमीटर डांस Kinna kilo urdu tamam urdu. कितना किलोमीटर? ये रोप पकड़ो, जो रोप में पार्टी वो रोप पकड़ो, ये दोनों साइड के रोप पकड़ो, पीछे दोनों साइड के रोप पकड़ो। देखना भाई, उस टाइम इधर हो जाना। कमांडर साहब, हाँ हाँ, कहाँ से आएगा? वो जा रहे हैं, वो तो ये कहाँ जा रहा है? ये फिनिश पॉइंट पीछे थोड़ा रोड क्लियर करो, फिनिश पॉइंट। मेमोरेबल रहेगा। इस मैराथन में हमें यहाँ आने के लिए
हमारे सरहद के नाहर जी, संजय जी और शैलेश जी पगारिया, इन्होंने हमें कहा कि एक बार तो भी आप आइए, और सच में हमारा भी इस भाग्य मिला कि यहाँ हमें आने का मौका मिला। और यहाँ के सभी लोग बहुत प्रेम से रहते हैं और इतना कठिन है यहाँ रहना, और वो हंसते रहते हैं। तो हम यही कहेंगे पूना से कि हम सभी से, जितने भी हमारे पूना के लोग हैं, वो एक बार जरूर इस मैराथन में आइए और पार्टिसिपेट करिए, और जो शहीद हुए हैं उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। और बस यही कहेंगे कि मैराथन ये फिटनेस के लिए है और हर लेडीज को इसमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए और बेस्ट है। अब इंडिया से यही कहेंगे कि मैराथन ये ऐसे ही से लेके यंगस्टर से लेके सभी को देखा कि हम भी ये कर सकते हैं, और उनके साथ साथ हम भी यहाँ बेस कैंप में देखा कि बहुत टफ है उनके लिए कि जो सेवा दे रहे हैं। और उनसे हमने बातचीत करने के बाद में रियलाइज हुआ कि हम सिर्फ टीवी पे देखते हैं और जब पिक्चर में देखते हैं तो सिर्फ बोलते हैं हाँ ऐसा है, लेकिन आज हम आके यहाँ रियलाइज हुआ कि देशभक्ति में जो जवान अपनी देते हैं यहाँ भक्ति, उनके लिए हम सैल्यूट करते। मैसेज रहेगा, सब प्यार से रहो, मिलजुल के रहो, और हमारा देश ऐसा ही आबाद रहे कि देश में हर एक को नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपाली, वाइफ ऑफ कर्नल डॉक्टर राजेश अडाऊ, कारगिल वॉर वेटरन। ही इज फ्रॉम, और हम लोग आए हैं प्रयागराज 4 इन्फेंट्री टीम इस चौराधान में पार्टिसिपेट करने के लिए। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हम जब भी पॉसिबल होता है यहाँ आते, एक हमारे लिए श्रद्धा स्थान है, एक हमारे लिए तीर्थ स्थान है, जस्ट टू पे होमेज and tribute to the brave soldiers who laid down their life for this country। और मैं सैल्यूट करती हूँ इंडियन आर्मी को और इस उनका श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ सर्वोच्च बलिदान को, बिकॉज मैं 13 जैकरीफ से ही बिलोंग, मेरे हस्बैंड जो है 13 जैकरीफ है आर्मी में होते हैं कारगिल वॉर के दौरान, जिनको। तो मैम अभी आप द्रास वॉर मेमोरियल में हैं, यहाँ पे 99 में जंग लड़ा गया था, आज उनको ट्रिब्यूट करने के लिए आप द्रास आके यहाँ पे रनिंग कर रहे हैं, और ये सेकंड प्रोटेस्ट पे, तो मैं ओवरऑल पूरा नेशन के लिए आपका क्या मैसेज है द्रास से? मेरा एक उनसे रिक्वेस्ट है कि कहीं और विदेश घूमने से अलावा मुझे लगता है यहाँ जरूर आए एक बार। यहाँ कारगिल का वॉर, ये टाइगर हिल एक बार देखिए कि जहाँ पर आपको चलने में भी सांस फूलती है, उस वक्त उन्होंने कैसे लड़ाई की होगी। एक बार आकर जरूर देखिए। लेह लद्दाख आइए, यहाँ पर सियाचिन बेस कैंप जाइए, तब आपको पता चलेगा कि लोग कैसे यहाँ पर जीते हैं, रहते हैं, और आपकी देश की सरहद का कैसे संरक्षण करते हैं, जिस वजह से हम सब लोग चैन से रह सकते हैं। शेरिथॉन का ये तीसरा साल है, और जिस तरीके से पिछले 3 साल से यहाँ द्रास में हमारे जो वीर जवान है जो शहीद हुए देश के लिए, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, और उसके साथ साथ हमारे द्रास इलाके को टूरिज्म का प्रमोशन, खासकर हमारा जो मेन एम है, तो मैं समझता हूँ अभी तो शुरुआत है। इंशाल्लाह इस शेराथन को हम बहुत आगे ले जाएंगे। सरहद के जो संजय नाहर जी है, इससे पहले भी करगिल में इन्होंने कई बार मैराथन इनकाद किया था, तो आगे क्योंकि यहाँ पे हमारे काउंसलर है, वाहिद साहब है, और दूसरा हमारे समद साहब है, इनके इश्तराक से पिछले 3 साल से ये शेराथन चल रहा है, तो इसको बहुत ऊंचे लेवल पे हमने लेना है। और द्रास को खासकर हमारे टूरिज्म, खासकर जो एडवेंचर टूरिज्म के लिए बहुत पोटेंशियल है। आने वाले सालों में जब ज़ोजिला खुलेगा, विंटर टूरिज्म और विंटर स्पोर्ट्स के लिए इंशाल्लाह पूरे लद्दाख में जो है द्रास सबसे टॉप पे होगा। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जो हमारा एक ट्रांजिट टूरिस्ट है, उसको कम से कम 2-3 दिन का आइटिनरी बना के हम टूरिस्ट को यहाँ रोके, और ख़ासकर विंटर में ज़ोजिला खुलने तक इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर हम तैयार करें कि ज़ोजिला खुलने के बाद जो है वो विंटर टूरिज्म और विंटर स्पोर्ट्स के लिए द्रास जो है वो माना जाए। बड़ा इवेंट हो रहा है जो पहले कुछ सालों से चल रहा है, जो हमारे विजय दिवस की कड़ी के सिलसिले का एक कड़ी की उसमें यहाँ पे मैराथन हो रहा है। तो ये ओवरऑल हमारे करगिल, जो हमारे लद्दाख के करगिल रीजन है जिसमें हमारा द्रास डिस्ट्रिक्ट भी शामिल है, ये हमारे लिए न सिर्फ हमारे जो यहाँ के सकाफत है, यहाँ के
नेचुरल ब्यूटी है, यहाँ के एनवायरनमेंट है, यहाँ के बाकी जितने भी टूरिस्ट रिलेटेड ये है उनको दिखाने का और देखने का बहुत बड़ा मौका है। मैं इसके लिए सबसे पहले तो हमारे जो सरहद के एसईओ है संजय निहार, उनका और उनके पूरे टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और साथ में मैं सबसे ज़्यादा हमारे एकनाथ शिंदे जी है जो हमारे डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के हैं। आप लोगों को शायद मालूम होगा, पिछले साल वो जब तशरीफ लाए थे, हमने एक मेमोरेंडम दिया था मैंने करगिल हिल काउंसिल की तरफ से कि हमें द्रास में एक सीटी स्कैन चाहिए और कुछ एम्बुलेंस चाहिए बोल के, जो बहुत ज़रूरी था। उन्होंने न सिर्फ वो पूरा किया, आज अल्लाह की फजल से वो यहाँ पे इंस्टॉल भी हो गए और इंशाल्लाह अभी बहुत जल्द इसको इनॉग्रेट होने वाले हैं। तो उसके लिए मैं पूरे करगिल के अवाम की तरफ से, लद्दाख के करगिल के अवाम की तरफ से उनको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने अपना जो वादा पिछले साल किया था हमारे साथ, वो न सिर्फ निभाया बल्कि उसको अंजाम तक भी पहुँचा दिया। उसके लिए उनको जितना भी उनके लिए शुक्रिया अदा कर दूँ कम है। और मैं चाहूँगा कि ऐसे खासकर ये जो शोरेथन या जो भी ये मैराथन वगैरह होते हैं, तो उसमें सेहत के हमारे फिजिकल एक्टिविटीज़ के साथ मेंटल प्लस लोगों से मिलने का मौका मिलता है। आज आप देखते हैं बहुत जगहों से हमारे चाहे नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ पे जो ये दौड़ में हिस्सा लेने वाले हैं वो यहाँ पे आए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और आप देखिए आज कितना यहाँ के माहौल कितना अच्छा है, खूबसूरत है, यहाँ पे लोगों का इतना जमगफीर है और उससे हमारे द्रास की टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। और इंशाल्लाह जो हमारे अभी के माध्यम से, संजय नाहर जी के माध्यम से आज द्रास में एक शौर्य मैराथन का आयोजन यहाँ पर किया है। कई वर्षों से यहाँ पर संजय नाहर और उसी के साथ में इंडियन आर्मी, इनके माध्यम से यहाँ पर मैराथन का आयोजन किया जाता है और आज हजारों लोग इस मैराथन में, इस द्रास के, इस कश्मीर के और कश्मीर के बाहर के भी लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक मैराथन नहीं है, ये एक इंस्पिरेशन है आने वाले पीढ़ियों के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए, कि जिससे उन आने वाली पीढ़ी और जनरेशन में इंडियन आर्मी क्या है, इंडियन आर्मी किस परिस्थिति में यहाँ पर काम करती है, किस तरीके से काम करती है, किस हालात में रहती है और किस हालात में देश की सेवा करती है, हम सभी की सेवा करती है। एक इंस्पिरेशन लेके बच्चे यहाँ से जाएंगे और आने वाले समय में देश सेवा में खुद को कैसे अर्पण करेंगे, कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, इसके लिए ये मैराथन, ये जो शौर्य मैराथन है सरहद के माध्यम से आयोजन किया गया जिसका, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। संजय नाहर जी का मैं तहे दिल से यहाँ पर धन्यवाद अदा करता हूँ कि यहाँ पर मैराथन का तो आयोजन किया है उन्होंने, लेकिन उसी के साथ में यहाँ पर अस्पताल भी बनाया कश्मीर में। एक पुणे का व्यक्ति कश्मीर में आके कश्मीर के बच्चों की सेवा कर रहा है, कश्मीर में जो ऑर्फन्स है उनकी सेवा कर रहा है, जो जिनके पिताजी नहीं है, जिनकी माताजी नहीं है, उनकी सेवा में उन्होंने पूरा अपना जीवन जो है व्यतीत किया है। यहाँ पर अस्पताल बना रहे हैं। एक उनका सपना है कि एक आरोग्य ग्राम यहाँ पर इस कश्मीर में बने। उन्होंने इस कश्मीर में देश का सबसे बड़ा बुक विलेज यहाँ पर बनाया है। जिन हाथों में पहले बंदूकी थे, उन हाथों में किताबें देने का काम, एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप लेने का काम जो है सरहद संस्थान के माध्यम से यहाँ पर हुआ है। तो इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पूना और महाराष्ट्र को लेकर जो प्रोटेक्टिव जो टूरिज्म है वो इसे मैराथन की वजह से बढ़ रही है, तो इसको आप किस तरह देखते हैं? जरूर, यहाँ पर एक रिश्ता जो है महाराष्ट्र और कश्मीर के बीच में बन चुका है कई सालों से, इसलिए हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब वो भी कश्मीर में आते रहते हैं, अलग अलग कार्यक्रमों में आते रहते हैं। मुझे याद है वो यहाँ पर आए थे, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो स्टैचू है उसका अनावरण जो है उनके हाथों से जब वो मुख्यमंत्री थे तब हुआ था। उसके बाद में जो है मैराथन के लिए यहाँ पर आते रहते हैं। गए साल जब यहाँ पर मैराथन के लिए शिंदे साहब आए थे तो लोगों ने उनके पास दरख्वास्त की थी कि एक सिटी स्कैन मशीन और एक एम्बुलेंस की ज़रूरत है। तो आज अस्पताल में, द्रास के इस अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन और एम्बुलेंस का भी उद्घाटन यहाँ पर हो रहा है। जो उन्होंने प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस जो है फुलफिल करने का काम भी शिंदे साहब के माध्यम से हुआ है। और उसी के साथ में जब जब कश्मीर में आपत्ति आई है तब शिंदे साहब दौड़ कर आए हैं। पहलगाम का हमला हुआ, उसमें भी हमारे शिव सैनिक जो है यहाँ पर पहुँचे थे, हमारे लोगों को
आप अपने घर लेके जाने के लिए शिंदे साहब ने खुद विमान की व्यवस्था यहाँ पर, फ्लाइट की व्यवस्था यहाँ पर की थी। तो एक अलग नाता जो है एक कश्मीर के साथ, और आज मेरा भी सरहद संस्था के साथ और संजय नाहर जी के साथ एक अलग संबंध स्थापित हुआ है, और आने वाले समय में मिलकर और भी कुछ बड़ा जो है इस कश्मीर में या पूरे देश में हम सरहद संस्थान के माध्यम से